हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग 2021 की। ये रीडिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला आपके रिलेशनशिप का, दूसरा करियर का और तीसरा हेल्थ का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 2021 में। ओके, यहाँ 3 कार्ड्स, एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर टॉरस for the year 2021. Eight of Cups. The Hierophant. Seven of Cups. Seven of Wands. Knight of Pentacles. Three of Swords. ओके टॉरस, अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो अगर हम पहले क्वार्टर को देखें, जनवरी, फरवरी और मार्च को, तो 8 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर अच्छा दिख रहा है। आपके लिए ऑफर्स है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपके लिए एक नया पर्सन आ सकता है द हायरोफेंट के रूप में। ये जो भी पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर्ड है और यस सक्सेसफुल भी है। यहाँ पे आप देखेंगे 7 ऑफ कप्स, बट 7 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं शायद आप पूरी तरह से अभी सेटिस्फाइड नहीं है इस सिचुएशन को लेके, श्योर नहीं है। आप लगातार अपने आप को खोज रहे हैं। मुझे लगता है कोई ऐसी चीज है पास्ट की जो आपको अभी भी परेशान कर रही है। आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और अभी भी आप अपने टैलेंट्स को खोज रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप में कुछ चेंजेस आ गए हैं जो परमानेंट है और इसकी वजह से आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे जो आप पे ध्यान दे रहे हैं, जो आपकी केयर करते हैं। अब अगर बात करें आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स की, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कुछ हद तक अप्रैल में और जून में अपने ऊपर वापस से काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को फिगर आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी भी मौजूद है। भले ही आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आपकी परवाह है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये अभी भी वहां पे है और वो हर चीज ऑफर करने को तैयार है जो आपको चाहिए। शायद ये इंसान इस बात को समझता है कि आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस की है और इसी के कारण आपका ये बिहेवियर है। उसे ये भरोसा है कि आप बदलेंगे, आप अपने आप को खोज लेंगे। और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है टॉरस। लेकिन फिर यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप अभी भी अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
और आपको पास्ट में हुई चीजों का मलाल अब भी है, अपने प्रीवियस रिलेशनशिप का मलाल अब भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको शादी के प्रपोजल्स मिल सकते हैं, ऑफर्स मिल सकते हैं किसी बहुत अच्छे इंसान से। एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बार बार इन सॉर्ड्स को टच करके देख रहे हैं कि ये रियल है या नहीं। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि आप जब इस चीज से पूरी तरह मूव ऑन कर जाएं, उसके बाद ही किसी और रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दें। लेकिन ये एक रात में नहीं होगा टॉरस, और किसी से फ्रेंडशिप में कोई भी बुराई नहीं है। आप बार बार चेक करके देख रहे हैं कि अब ये सॉर्ड्स वहां पे है या है कि नहीं। आप ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप में से मूव ऑन कर चुके हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है टॉरस, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। और चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन द ईयर 2021। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Hermit, Five of Swords, excuse me, the Lovers, Four of Pentacles, एक्सक्यूज मी फॉर दिस, मेरा थ्रोट थोड़ा सा खराब है आजकल। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एंड डेथ। सो यहाँ कार्ड है द हर्मिट का। अगर आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात की जाए तो आप अपने आप में क्लोज्ड दिख रहे हैं। आप किसी को अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। अपने थॉट्स आप नहीं बोल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बोल रहे हैं, और आपको लगता है कि इस सिचुएशन में से निकलने में और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। बट इतना क्लोज्ड होने के बावजूद भी, इतना किसी को आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं अपने आप को प्लीज करने की, अपने आप को कुछ ऑफर करने की। ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस वक्त आएगा, वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो हर चीज को, हर प्रॉब्लम को रास्ते से हटाना चाहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप उनसे अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। यहां द लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत सीरियसली लेता है, और फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ हर किसी से टकराने को तैयार है आपके लिए। आपके अप्रूवल के लिए पेशेंटली वेट भी कर रहा है। हालांकि आपकी तरफ से कोई वार्म रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इस चीज का असर आपके ऊपर आएगा। आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में एक बार सोचेंगे जरूर कि ये पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, सो मुझे भी सॉफ्ट अप्रोच रखना चाहिए इस पर्सन की तरफ। इसलिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में किसी के बहुत क्लोज आ सकते हैं, बहुत आगे तक बातें जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर इनसिक्योरिटी है। अब मुझे लग रहा है शायद आप पास्ट से तो मूव ऑन कर चुके हैं ज्यादा हद तक, लेकिन अभी भी आपको दोबारा से धोखा खाने का डर है। क्योंकि चौरस आप बहुत लंबा समय लेते हैं किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए, और जब एक बार आ जाते हैं तो मूव ऑन करना आसान नहीं होता, और अगर मूव ऑन कर लेते हैं तो दूसरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वही चीज यहाँ पे हो रही है। आपको इस पर्सन पे भी भरोसा नहीं है कि
ये पर्सन भी आपके साथ रहेगा। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि अब आप अपना टाइम, अपना इमोशन, हर कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी नए रिलेशनशिप में। आप यूं ही अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बेकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं या नेगेटिव होती हैं तो फिर आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा आप सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ चल रहे हैं टॉरस। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और ये मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की रीडिंग कर रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप यहाँ मशाल लेके बैठे हुए हैं, आपके पास रोशनी है, आपके पास ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी में इतना ज्यादा खोए हुए हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि आपको ना ये लाइट दिख रही है ना ये रास्ता। अगेन आप यहाँ बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं कि दोबारा ऐसा हुआ तो क्या, जो कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे आपको टॉरस जरा सोचना होगा, क्योंकि अगर आप क्लियरली या सीरियसली अपने पार्टनर को नहीं लेंगे तो यहाँ डेथ का कार्ड है। आपके पार्टनर पेशेंट है, आपको सब कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी नहीं जाती है, आपका ये डर आप नहीं खत्म करते, रिस्क लेने की टेंडेंसी नहीं लेते हैं अगर आप, और क्लोज रहते हैं इसी तरीके से, तो आपका पार्टनर फेड अप हो सकता है। और ये जो नया रिलेशनशिप शुरू होना वाला था आपका किसी अच्छे पर्सन के साथ, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी इस साल में। चलिए आपके लिए मैसेजेस देखते हैं ऑरेकल में क्या है इन द ईयर 2021 फॉर लव लाइफ। मैसेजेस फॉर लव लाइफ 2021। El Moria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो आपको टॉरस कहा जा रहा है, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, भगवान है आपके साथ। आप जिस भी पॉजिटिव चीज पे यकीन करते हैं सब कुछ आपके साथ है इस ईयर में। ओके, तो आपको प्रोटेक्शन और लव को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जो चीजें आपके पार्टनर ऑफर कर रहे हैं इनको आपको खुले दिल से लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो हमेशा हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, ये सबको पता है। ओके, तो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग 2021 के लिए। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम करियर के लिहाज से आपके कार्ड्स देखें तो इसका क्या मतलब है। फर्स्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो 8 ऑफ कप्स के साथ आप अपने करियर से खुश हैं। हालांकि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी खुश हैं। यहाँ पे कोई सैडनेस नहीं है, यहाँ कोई कंप्लेन्स नहीं है, लेकिन विशेस हैं। ओके, आपके अंदर विश है और 2 कप्स पाने की। आपको लग रहा है कि आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन फिलहाल जितना भी आपको मिल रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च में, उससे आप सेटिस्फाइड है कि फॉर नाउ चलो इतना भी काफी है। द हायरोफेंट के साथ आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस से आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको उसका फल भी मिलेगा। अब आप यहाँ 7 ऑफ कप्स देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं अपने वर्क के फील्ड में। कुछ ऐसा जो आपकी हॉबी है, कुछ ऐसा जो आपका पैशन है। ये कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी हॉबी है और आप उसको भी साइड बाय साइड करना चाहेंगे। तो ये शुरू के 3 महीने साल के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आपके लिए। आप अपने थॉट्स को शेप देते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी है। अब अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप प्रोसीड कर रहे हैं, आप
आगे बढ़ रहे हैं। आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप काफी ऊपर हैं, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरे लोग अगर कोई काम दिया जाए आपको और आपके कलीग्स को, तो आपके बॉस ये नोटिस कर रहे हैं कि आप उस काम को सबसे बेहतर करते हैं, सबसे जल्दी करते हैं और आप एम्बिशियस हैं आगे बढ़ने के लिए। एनर्जी है आपके अंदर। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, अवार्ड्स भी मिल सकते हैं और प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। आपको आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको बिजनेस प्रपोजल्स मिल सकते हैं। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोन्स वगैरह आसानी से मिल सकते हैं और फाइनेंशियली आपके लिए रास्ता स्मूथ रहेगा। बट 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अभी भी अपने एम्प्लॉयज पे या अपने आसपास के लोगों पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आसपास सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल आपके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है टॉरस, पता नहीं क्यों। हो सकता है ये इसलिए है कि आप दूसरों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अपने लेवल पे आपको लग रहा है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं और आप जितना कर सकते हैं आप उतना नहीं कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है और इसीलिए आप टच कर करके बार बार देख रहे हैं सॉर्ड को कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो रियल है, क्या वाकई मेरे वेल विशर है, क्या वाकई मैंने अपना 100% दिया है। अपने आप को और दूसरों को दोनों को जज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में, सॉरी अप्रैल, मई और जून में। अब अगर हम आए जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। मेरे ख्याल से आप अकेले काम करना ज्यादा पसंद करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में। जैसा मैंने कहा, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है, आप अकेले काम करना चाहते हैं, आप अकेले डिसीजंस लेना चाहते हैं और आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। शायद ये चीज आपको इरिटेट कर रही है, इसके कारण आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाए किसी भी काम को लेके, और क्योंकि जब ऐसा होता है तभी आप 100% दे पाते हैं टॉरस। दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाना या मैं कहूं कि दूसरों के साथ कोप अप करना आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। अगला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके झगड़े हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर से जुलाई, अगस्त और सितंबर में, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो फिजूल के आइडियाज दे रहे हैं, वो आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे हो सकते हैं वर्क प्लेस में, कोई नेगेटिव बात कि आप अच्छा काम नहीं करते, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपके आइडियाज को काटना, इस तरह की चीजें, और वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके बहुत चांसेस है एक बड़े झगड़े होने के वर्क प्लेस पे, और वो आपके कारण नहीं है, वो इन लोगों के कारण है, जो कि इन लोगों को लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप अपने हिसाब से हर चीज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इनके आइडियाज जो आपके आसपास है ये बिल्कुल बेकार हैं और ये नेगेटिव बोल के या नेगेटिव करके आपका काम खराब करेंगे अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो। फिर यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएं जो कि आपके वर्क प्लेस पे ही हो। इस साल जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपके आसपास के कलीग या कोई भी ऐसा हो सकता है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी आप सिक्योर्ड हैं, आप दिल से जरूर काम ले रहे हैं लेकिन दिमाग आपका खुला हुआ है। सो यहाँ पे आपने ध्यान रखा हुआ है कि जो भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है वो आपका फायदा तो नहीं उठाना चाहता फाइनेंशियली, या आपसे कोई काम तो नहीं करवाना चाहता। ये चीजें हैं, एक तरफ आप एंजॉय कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आपकी आंखें भी खुली हुई है। फिर अगले मैं 3 कार्ड्स देखूं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, तो आपने पूरे साल जो कुछ भी अर्न किया है, जो कुछ भी कमाया है, उसको लेके आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हैं और इस सिक्योरिटी को आप छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है कि आपका मन करे कि कुछ और एडिशन किया जाए, कुछ और कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाए, कुछ और करना चाहिए,
लेकिन फिलहाल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी हिम्मत नहीं बन रही है कि आपने पूरे साल जो कमाया है उस पर आप रिस्क ले। आपके मन के अंदर घबराहट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, और यहाँ पे एक मशाल है, लाइट है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आप सोचने में ये वक्त बिता देंगे, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप कुछ भी इस वीक में, सॉरी इस लास्ट क्वार्टर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बैठ के आप सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप इतने सक्षम हैं कि आप अपने विरोधियों को रोक सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं, चीजें आप ही के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन तब भी आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप किसी डायलेमा में हैं। आपका मन कर रहा है आप कुछ नया शुरू करें, कुछ नया रिस्क लें, आपका वर्क प्लेस चेंज करने का मन हो सकता है, लेकिन फिर आपको डर भी लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा करने से कुछ नुकसान हो सकता है। एंड लास्ट में यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो फिर कुछ खत्म हो सकता है इस साल के एंड तक। मे बी आप चेंज कर ही दें अपना वर्क प्लेस, या कोई प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दें, या कुछ और। आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का आइडिया ड्रॉप कर दें। मतलब कि इस डायलेमा से आप बाहर निकल आएंगे इस साल के एंड तक। ओवरऑल फाइनेंशियली ये साल आपका अच्छा लग रहा है। अगर मैं देखूं दूसरों के कंपैरिजन में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से पूछें तो आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम आपको मिल रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, तब भी दूसरों से बहुत अच्छी है आपकी सिचुएशन। चलिए आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं। टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर फाइनेंसेस। Jaya, Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to Earth. Stay grounded. आपको कहा जा रहा है अपने आसपास पे नजर रखिए, आंखें खुली रखिए, दिमाग से काम लीजिए। कम बैक टू अर्थ, रियलिटी को देखिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टे ग्राउंडेड। अगर ग्राउंड पे सब सही लगता है तो ही आगे बढ़िए। सब रिसर्च करने के बाद बिना रिसर्च के कुछ भी करना आपके फाइनेंसेस के लिए बुरा हो सकता है। सो ये थी आपकी फाइनेंशियल रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आप हेल्थ के लिए ये ईयर आपके लिए कैसा है। इन कार्ड्स को आपके हेल्थ को लेके इंटरप्रेट करते हैं। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च की बात की जाए तो 8 ऑफ कप्स के साथ आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है। आप रिकवर कर रहे हैं। कोई भी ऐसी बीमारी जो लंबे समय से चली आ रही है 80% रिकवर कर चुके हैं। द हायरोफेंट का कार्ड है। आप के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ सकती हैं शुरू के वीक में, परिवार की या किसी और तरीके की वर्क प्लेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पड़ सकती है। लेकिन चूंकि आपकी हेल्थ ठीक है तो 7 ऑफ कप्स के साथ आप थेरेपी लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं किसी तरीके की। मुझे लग रहा है कि ये किस तरह की क्लासेस हो सकती है, और ये चीज एंटरटेनमेंट के लिए है, जैसे स्पा या कोई और चीज जिससे आपके सोल को शांति मिल रही है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर बात करें अप्रैल में और जून की, तो आप इस प्रॉब्लम से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इस ट्रबल से। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको चीजें ऑफर हो रही है नई नई। मे बी आप पॉसिबली किसी बीमारी से निकले हैं फिजिकली फिट होके, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कुछ ऑफर आते हैं किसी नए काम के जो आप कर नहीं पा रहे थे बीमार होने के चलते। कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, जो कि आप जिसके रास्ते में आपकी हेल्थ बाधा बन रही थी, एग्जैक्ट शब्दों में। या 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप डर रहे हैं कुछ भी नया करने से, अपने हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट करने से, क्योंकि आपकी जो रिकवरी है वो अभी अभी हुई है और आप इस बीमारी में दोबारा नहीं पड़ना चाहते।
जो कि बिल्कुल सही सोच है, और इसीलिए आप 3 ऑफ सॉर्ड्स को टच करके बार बार देख रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर ये टेंडेंसी हो अप्रैल में और जून में कि आप बार बार जाके डॉक्टर्स को विजिट करें इस कंफर्मेशन के लिए कि आपकी बीमारी जो है वो फाइनली खत्म हो गई है। फिर अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो यहाँ द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पे कोई मेंटल चीज आपको परेशान कर सकती है, किसी तरीके का डिप्रेशन हो सकता है, आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप बातें नहीं कर रहे हैं ज्यादा, और ये अकेलापन आप फील कर रहे हैं क्योंकि 5 ऑफ वांड्स के साथ आपके आसपास लोग ही कुछ ऐसे हैं जो बिना बात के नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, रूमर्स हैं कुछ, और मुझे लगता है आप इन सब चीजों को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। आप इन लोगों को बताना चाहते हैं कि ये अपनी हद में रहे, और इसके लिए आप बहुत सारी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। दिन रात ये चीज आपके दिमाग में है और कहीं ना कहीं ये मेंटली आपको परेशान कर रही है। अदरवाइज ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का क्वार्टर है ये आपके लिए अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड। द लवर्स के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है, उनको आपकी देखरेख की जरूरत है, और मेरे ख्याल से ये जो आपका लव अफेयर है ये भी आपके दिमाग की शांति ले रहा है। कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और आपको पता नहीं है कि आप कैसे सुलझाएंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको हो सकता है कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़े अपने हेल्थ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो कामयाब होंगे। कोई ऑपरेशन हो सकता है, किसी तरह का सडन खर्च आ सकता है हेल्थ पे, लेकिन जो भी चीज है ये कामयाब होगी। और डेथ के कार्ड के साथ उस चीज से आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा साल के एंड तक। चलिए आपके लिए हेल्थ के कार्ड देखते हैं। टॉरस, चैरिटी, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। So आपको कहा जा रहा है कि हेवन के साथ कनेक्ट कीजिए, मांगिए और आपको मिलेगा यूनिवर्स से। ओके, तो आपको स्पिरिचुअल चीजों की जरूरत है, फोकस की जरूरत है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये मानसिक शांति कम से कम मिलेगी जो आप खो रहे हैं, और थेरेपीज तो आपके लिए है ही अगर आपको चाहिए तो ये थी अर्ली रीडिंग आपकी 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।